स्वागत है भारत समाचार पर। जिस तरह की तस्वीरें हल्द्वानी से सामने आ रही हैं, खबर सामने आ रही है, जिस तरह से आगजनी की गई है, पथराव किया गया है, क्या कहेंगे आप इस तरह की जो घटना सामने आई है? देखिए, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। जिन सामाजिक तत्वों ने इस प्रकार का काम किया है, कानून अपना काम करेगा। सरकार, मैं समझता हूं, उनसे सख्ती से निपटेगी, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो कानून के अंतर्गत हुआ है, कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत हुआ है, कानूनी आदेश से हुआ है। पहले से नोटिस दे दिए गए थे। अवैध कब्जों की अनुमति नहीं दी जा सकती। कानून ने कहा है कि हटाना है तो वो हटाने पड़ेंगे। अगर अवैध है तो हटेंगे ही। इस प्रकार से अगर असामाजिक तत्व अराजकता करेंगे तो मैं समझता हूं पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। जी बिल्कुल। करण महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के। करण जी, क्या कहेंगे आप? इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है और आरोप आप भी अधिकारियों पर लगाते हुए नजर आए, तो क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, मैं केवल अधिकारियों पर नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम पर आरोप लगा रहा हूँ जी, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निश्चित ही जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, और इससे भाईचारा खराब होता है, माहौल खराब होता है, जो निर्दोष है वो पीड़ित होते हैं। और मैंने हमेशा यही देखा है, अपनी पूरी ताउम्र यही देखा कि जब किसी मंदिर, मस्जिद या ऐसे जो पूजा स्थल है उनमें जब कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है, जो इस प्रकरण में नहीं देखे। कैसे दंगाइयों को मौका मिल गया पथराव करने? क्यों वहां पहले से पोस्ट तैनात नहीं थी? क्यों सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले नहीं किए गए? ये जांच का विषय है, और किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच होनी चाहिए पूरे प्रकरण की, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि सभी पार्टी के लोगों से शांति की अपील करें, ताकि इस तरीके के दंगे ना भड़के। जो अभी सुरक्षित हैं वो सुरक्षित रहें, और कोई इस तरीके की अपनी घटना आगे को देखने को ना मिले। इसके लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप बाद में होते रहेंगे, लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए कि ऐसी घटना होने की स्थिति क्यों आई। आपने बोला कि अधिकारियों पर बोला, मैं निश्चित तौर पर पूरे पुख्ता उसके साथ कह रहा हूँ कि कुछ अधिकारियों ने लगातार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे आक्रोश पनप रहा था, जिसको रोका जाना चाहिए था समय रहते। अभी भी मैं यही कहूंगा कि हम सबको ये अपील करनी चाहिए कि इस तरह के दंगे ना हो, और जो भी दंगाई हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नरेश बंसल जी, करण जी कह रहे हैं कि देखिए पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इतने इंतजाम नहीं किए गए वहां पर, जब आपको पता था कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो फिर वहां पर पर्याप्त पुलिस फोर्स को आखिर क्यों लेकर नहीं गया गया, और क्यों इस तरह की कार्रवाई जो है वो होने दी गई? तो देखिए, करण जी का कहना अपनी जगह है, और कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है, या तो असेसमेंट में भी चूक हो सकती है कि जितना उन्होंने समझा होगा उतनी फोर्स ली होगी और वो कम पड़ गई होगी। ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन वही बात है कि पहले शांति स्थापित हो, और सरकार का उस पर ध्यान है। और कहीं पर कोई चूक हुई होगी तो उसकी जांच में आएगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका, और करण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।